बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि मुझे देखने वाले सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं हूं अस्मा, आप देख रहे हैं कुकिंग विद अस्मा। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी खस्ता कचौरी बनाने का तरीका। बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और क्रिस्पी इतनी ज़्यादा होगी, जब आप इसे खाएंगे तो दूसरा पूछेगा कि आप क्या खा रहे हो। इतनी ज़्यादा ये खस्ता और क्रिस्पी बनती हैं और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही इजी है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़कर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मैदा गूंदना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर घी ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। जरूरी नहीं है कि आपने भी देसी ही डालना है, ऑयल डाल लें या फिर आपके पास वेजिटेबल घी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। पहले अच्छे से मिक्स करना है और इस तरह से जब आपका मैदा हो जाएगा फिर आपने इसे गूंदना है। तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है 1 गिलास, आधे गिलास से कम पानी इसके अंदर जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे हम गूंद लेंगे और इसे थोड़ा हम सख्त गूंदेंगे। गर्मी है, सॉफ्ट नहीं गूंदेंगे। अगर इसे हमने सॉफ्ट कर लिया तो ये मजीद सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है इस वजह से। तो कोशिश करनी है इसे थोड़ा सख्त ही गूंदना है। तो यहाँ पे आप देखें हमने इसे इकट्ठा कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा हमने गूंदना है और इसे हमने नीट कर लेना है। तो ये देखें हमने इसे गूंद लिया है। अब इसे हमने इकट्ठा कर देना है और इसे हमने ना रेस्ट देना है 10 से 15 मिनट। ऊपर हमने थोड़ा सा घी लगा देना है ताकि खुश्की ना आए। चलें जी, इसे ढककर साइड पे कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ही टेस्टी सिंपल सी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़े साइज का आलू लिया था जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसे हमने मैश कर लेना है। हाथ से कर लें या मैशर से कर लें या फिर आप कांटे से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चिकन का भी कर सकते हैं और सब्जियों का भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून खुश्क धनिया ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ही हमने गरम मसाला ऐड कर देना है। और 1 हरी मिर्च मैंने ली है, उसके बीज मैंने निकाल दिए थे, वो डाल दी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने सब्ज धनिया भी ऐड कर दिया है। मसाले कम ज्यादा आप कर सकते हैं। तो स्टफिंग तैयार हो गई है, इसे साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्लरी तैयार करेंगे। ये जो स्लरी हम तैयार कर रहे हैं ना, इससे बहुत ही जबरदस्त और क्रिस्पी कचौरी बनने वाली है। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर के 3 टेबलस्पून लिए हैं और इसमें 1 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड कर देना है और इसे हमने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे इस तरह से पतली सी हमने स्लरी तैयार कर लेनी है। तो ये देखें ये अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैदे को भी चेक कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। बस इसे हमने 1 से 2 बार इस तरह से मसल लेना है ताकि ये मजीद नीट हो जाए। तो यहाँ पे देखें ये सेट हो गया है। अब हम जो है इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। ज्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, बस छोटे छोटे बना लेंगे। जितने भी बनेंगे, जितने पेड़े बनेंगे उतनी ही ज्यादा अच्छी लेयर्स बनकर तैयार होंगी। तो बस आपने जो है इस तरह से रफली इन्हें छोटा छोटा जो है बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे पेड़े हमने बना लिए। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो जब इन्हें रेस्ट मिलेगा तो हमें बेलने में मुश्किल नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम मैदे को बेलते हैं तो वो वापस से रोटी जो है इकट्ठी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो उसकी रीजन यही होती है कि आप रेस्ट नहीं देते। तो अगर आप इसे रेस्ट देंगे तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और जब हम इसकी रोटी बेलते हैं तो रोटी जो है वापस से सिकुड़ती नहीं है, वो अपनी जगह पे ही रहती है। तो इन सारी बातों का अगर ख्याल रखेंगे तो बहुत इजीली ये बन जाती हैं। तो देखें हमने एक छोटी सी रोटी तैयार कर ली है। ये जितने भी पेड़े हैं मेरे पास, इनकी हमने सारी रोटियां बनाकर रख लेनी है। एक ही साइज की कोशिश कीजिएगा, बना लीजिएगा। इसी दौरान अगर आप सबने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए करें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे एक प्यारा सा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सारी रोटियां बनाकर तैयार कर ली हैं। तो इस तरह से एक रोटी रखेंगे, फिर हमने जो स्लरी बनाई है ना वो हमने इसके ऊपर लगा देनी है। अच्छे तरीके से हम इस तरह फैला देंगे। तो सारी रोटियां जो है इसी तरह से 1 बाय 1 करके एक दूसरे के ऊपर हमने रखते जाना है। तो यहाँ पे अब हम जो है इस तरह से दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे, फिर इसके ऊपर हमने स्लरी लगानी है। बहुत ज्यादा नहीं लगाइएगा, बस थोड़ी सी लेनी है और इसे अच्छे तरीके से आप चम्मच से भी फैला सकते हैं और आप हाथ से भी फैला सकते हैं। तो इस तरह से आपने फिर से दूसरी रोटी जो ऊपर रख देनी है। ये 3 हो गई हैं, जो बची हैं वो भी हमने इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेनी है। तो यहाँ पे जी हमने सारी रोटियां जो है इस तरह सेट कर ली हैं। अब हम जो है हाथ से ना इनको इक्वल कर लेंगे ताकि जो नीचे वाली है वो छोटी ना रह जाए।
तो दोनों तरफ से आपने इस तरह सेट कर लेना है ताकि जब आप इन्हें बेलें तो एक ही तरह की हमारी अच्छी सी रोटी बनकर तैयार हो जाए। तो बस अब हमने जो है यहाँ बेलन का इस्तेमाल करना है और इसकी हमें ना बड़ी सारी एक रोटी बेल लेनी है और उसको हमने थोड़ा पतला ही बेलना है, ज्यादा मोटा भी नहीं रखना तो ना बहुत ज्यादा पतला ही रखना है। जैसे हम पराठा बनाते हैं ना, बस आपने थिकनेस इतनी रखनी है क्योंकि हम इसे फिर से रोल करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमने इसे बेल लिया है और हमने इसे बहुत बड़ा बेल लिया है। अब इसके ऊपर भी हमने ना स्लरी लगा लेनी है। मेरे पास बच गई थी तो मैंने लगा दी है, लेकिन जरूरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं बची तो आप मत लगाइएगा, कोई मसला नहीं है। मेरे पास थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने इसलिए लगा दी है। तो इस तरह से आपने ना इसको पकड़कर एक साइड से इसका रोल बना लेना है और टाइटली बनाइएगा इस तरह से, तो ये लूज ना हो। बस इस तरह से आपने जो है इसे रोल कर लेना है। तो जब आप इनको काटेंगे ना तो इनकी लेयर जो है इतनी अच्छी निकलेंगी, इतनी अच्छी, और पूरियां जो है इतनी क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी, ऐसे लगेगा कि जैसे आप बेकरी से लेकर आए हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, आप सबको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मजे की बनती हैं और बहुत ज्यादा ये क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। तो हमने छुरी की मदद से ही कटिंग कर ली है, बहुत इजीली हो जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी जो है इनकी लेयर बनी है। तो जब हम इन्हें फैलाएंगे तो ये और ज्यादा अच्छे से निकल कर आएंगी। तो कटिंग करने के बाद भी इनको रेस्ट हम देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि हमने बेलन का इस्तेमाल नहीं करना, तो हम हाथ से इन्हें फैलाएंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगी। 10 से 15 मिनट के बाद आपने इस तरह से लेना है एक एक पेड़ा, तो इसे अच्छे तरीके से आपने फैलाकर पतला कर लेना है। जैसे कि रोटी की थिकनेस होती है ना, आपने बिल्कुल वैसे ही, इन्हें मोटा नहीं रखना। तो बस इतना रखिएगा कि फिलिंग भी ना निकले और ज्यादा मोटी भी ना हो। मैंने यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते, मुश्किल लगता है, तो फिर आप बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है आलू की फिलिंग तैयार की थी वो थोड़ी थोड़ी करके अंदर डालनी है और दूसरी रोटी को हमने ऊपर रखना है। तो इस तरह से हमने ना चारों तरफ से अच्छे तरीके से बंद कर देना है। तो ये बहुत ही अच्छी सी इस तरह से एक पूड़ी जो है बनकर तैयार हो गई है। बाकी जो है वो भी सारी हम इसी तरीके से ही तैयार करेंगे और बहुत इजीली देखें कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पे हमने जो है सारी बनाकर तैयार कर ली हैं, देखिएगा। चलें अब इन्हें फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल को मीडियम पे ही रखिएगा, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना ऑयल को। फिर आपने इन्हें डालना है। तो अगर ऑयल बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो ये फौरन से जलने लग जाएंगी। अगर आप इन्हें ज्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इन्हें फ्राई कीजिएगा, बहुत ज्यादा ये क्रिस्पी बनेंगी। डालने के बाद आपने क्या करना है, 1 मिनट बिल्कुल भी नहीं इन्हें हिलाना है। 1 मिनट के बाद आपने इन्हें हिलाना है, फिर आपने जो है इनकी साइड चेंज करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे ये लेयर्स जो हैं इनकी खुल रही हैं। बहुत ही ये अच्छी हमारी पूरियां जो है तैयार हो रही हैं। आप थोड़ी ही देर में देखेंगे ये जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, क्रिस्पी हो जाएंगी, तो फिर आप देखिएगा। तो यहाँ पे जी मैंने इनको 5 मिनट फ्राई किया है लो फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त हमारी पूरियां जो हैं बनकर तैयार हुई हैं, बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनी हैं। तो चले जी अब हम जो है इन्हें निकाल लेते हैं। अगर आप ज्यादा ऑयली नहीं पसंद करते तो फिर आप कम ऑयल में भी इन्हें बना सकते हैं, लेकिन फिर थोड़ी सी क्रिस्पी कम बनेंगी। तो इस तरह से अगर बना लेंगे तो ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं रहता और आप इन्हें फ्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा बैच भी बनकर तैयार हो गया है। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी ये बनकर तैयार हुई हैं। तो जब आप इन्हें बनाएंगे तो आपके घर वालों को पता ही नहीं चलेगा ये घर पर बनी है या फिर आप बाहर से लेकर आए हैं। तो लें जी, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। जैसा कि आप सब ने देखा इनकी शक्ल कितनी खूबसूरत है और बेकरी से भी कहीं ज्यादा ये अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। और सिर्फ हमने 1 कप मैदा लिया है और 1 आलू लिया है और ये कितनी सारी बनकर तैयार हुई हैं। और ये देखें कितनी अच्छी बनी है, कोई पहचान ही नहीं सकेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा ये घर पर बनी है या फिर आप बेकरी से लेकर आए हैं। तो अभी आप जो है चेक कीजिएगा, आवाज से आप सबको पता चल जाएगा। बहुत ही मजे की बनी है। जो हमने सिंपल सी
आलू की स्टफिंग ऐड की है, उससे तो इसका टेस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ गया है। आप इन्हें बनाकर अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है तो आप तो भी बना सकते हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।